नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है शनि द्वारा बनने वाला विषयोग, जो कि 18 जून को बन रहा है। जी हाँ, जिसमें शनि और चंद्रमा की एक अशुभकारी युति और इस विषयोग का किस तरह का एक नकारात्मक प्रभाव आप लोगों की राशियों को झेलना पड़ सकता है। कौन सी वो 3 राशियां हैं जिन्हें इन 60 घंटों के अंदर अंदर थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर क्यों विषयोग को एक नेगेटिव एनर्जी के तौर पर क्यों देखा जाता है, क्यों विषयोग से आम जनमानस भयभीत रहता है, ज्योतिष में विषयोग को अशुभकारी युति क्यों कहा गया है, इसी पर आज का हमारा ये वीडियो आधारित है। और मेंग जी से जानते हैं 18 जून का बनने वाला विषयोग इस बार कहता क्या है। बताएं मेंग जी। जी बिल्कुल, देखिए कविता जी, जब जब कोई भी ग्रह है, चंद्रमा खासकर गोचर में अगर शनि के साथ आता है, राहु के साथ आता है, केतु के साथ आता है, तो बड़ी उथल पुथल मचती है। अब आप कहेंगे उथल पुथल किस तरह की है, तो देखिए चंद्रमा जब जब पीड़ित होगा शनि राहु केतु के द्वारा, तो हमारे मन को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर चंद्रमा गुरु के साथ होगा तो मन में क्या होगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी, ज्ञान की बातें होंगी, धर्म की बातें होंगी और तरक्की होगी। आप अच्छा बोलेंगे, आपकी तारीफ होगी, आप कुछ ऐसा काम उस दिन करेंगे कि आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी, या वो कार्य जो है वो बहुत ही ज्यादा सफल होगा। अब आते हैं अशुभ युग में। चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, हम लोगों को मना कर देते हैं भाई इस समय पे कोई भी नई डील मत करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करें जी, यात्रा टाल दें। अगर खासकर ये युति आपके चतुर्थ अष्टम या द्वादश में हो तो परेशानी बढ़ेगी, फिजूल की यात्रा होगी। आप देखेंगे घूम फिर के आगे और बोलते हैं कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार गई जाना, ट्रेवल मतलब कि बेकार में किया, नुकसान हुआ। तो इसलिए जब जब शनि चंद्रमा की युति होती है तो व्यक्ति के मन को, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अब चंद्रमा ग्रहों में हमारे चंचल ग्रह माना गया है, हर 2.5 दिन बाद चंद्रमा बदल जाता है जी। इसी तरह से मूवमेंट करते करते जब वो शनि के प्रभाव में आ जाता है तो आप कंफ्यूज होंगे। कई बार होता है ना हमारा मन कि आज मेरे को जाना है, वहां मन नहीं कर रहा जाने का, जाऊं या ना जाऊं, आज छुट्टी कर लेता हूं, या आज भाई ये कार्य करने का मन नहीं है, आज ट्रैवल नहीं करना है, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, नींद बहुत आ रही है, सुस्ती आ रही है, थकावट महसूस हो रही है। तो ये क्यों, चंद्रमा वीक हुआ आपका। ओके। और मन में नकारात्मक विचार आएंगे, विवाद की स्थिति बनेगी, और मन के अंदर चंद्रमा क्योंकि हमारे मन को बैलेंस करता है, संचालित करता है, शनि आके उसको कंफ्यूज करता है, डिप्रेस करेगा, आपको नेगेटिविटी देगा। आप कुछ काम करना नहीं चाह रहे थे लेकिन चलो कर ही देते हैं, वो चीज गलत निर्णय करवा देता है। तो इसलिए मैं दर्शकों को अक्सर कहता हूं, ये वीडियो भी शनि चंद्रमा का इसलिए बनाता हूं कि आप इन 2.5 दिनों में सावधान रहें। और खासकर ये 3 राशि वाले अगर आने वाले 2.5 दिनों में सावधानी पूर्वक चलेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। इस राशिफल में हम आपको ये भी बताएंगे इन 3 राशि वालों को 2.5 दिनों में क्या करना है और क्या करने से बचना है, और उपाय भी। बिल्कुल, और शायद मेंग जी यही कारण है कि हर महीने हम विषयों पे एक स्पेशल वीडियोस अपने दर्शकों के लिए बनाते ही हैं। और जो कि मैंने आप सभी को बताया कि 18 जून से इस युति का निर्माण हो रहा है। तो आइए सबसे पहले इसकी ग्रहचार के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बताएं। तो देखिए 18 तारीख की संध्या कालीन में 7:30 बजे ये युति बन जाएगी जी। अब उस दिन तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहेगी। अब लेकिन जो लोग ऐसे भी तो हैं इंडिया में, जो लोग रात्रि में जॉब करते हैं, तो उनको सावधान रहना पड़ेगा। वहां 18 जून से लेके 20 जून की मध्य रात्रि तक ये युति रहेगी। यानी आपको अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 18 की शाम से 19 और 20 तारीख को 2 दिन पूरे सावधान रहना चाहिए जी। इस दौरान क्या होता है, देखिए इस दौरान गलत निर्णय ले लिए जाते हैं, क्रोध की अधिकता रहेगी, मानसिक तनाव हो सकता है, अचानक से कोई बीमारी आ सकती है, अचानक से छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में विषयोग है, सपोज आपका जन्म विषयोग में हुआ है, तो ज्यादा परेशानी आपको रहेगी बजाय कि एक आम व्यक्ति के मुकाबले। इन 2.5 दिनों में कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहता है। अगर करना मजबूरी भी है तो उस दिन शुभ चौघड़ियां देख लीजिए। इन दिनों में शुभ नक्षत्र देखें कि इस समय पे करेंगे तो चीजें कुछ हद तक बेहतर हो जाती है। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो सर्वोत्तम रहता है। बिल्कुल। तो आइए अब फटाफट से राशियों पर चलते हैं और मेंग जी से जानते हैं वो 3 राशियां कौन सी हैं जिन पर विषयोग का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले
नंबर 1 राशि में जी कौन सी है? देखिए, नंबर 1 पे जैसे पहली राशि मेष राशि है। अब मेष राशि वालों के 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति हो गई है, तो उस दौरान आप कोशिश करें कि इन 2.5 दिनों में कोई बड़ी डील साइन ना करें जी। किसी को पैसा उधार ना दें। इन 2.5 दिनों में अपने कार्य व्यवसाय में लापरवाही ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि चलिए आज ऑफिस लेट चलेंगे, उसी दिन आप फंस जाएंगे जी। कभी कभी होता है ना हमारे साथ, तो खराब समय है, मन में लापरवाही हुई और आपने वो काम किया, तो इस चीज से मेष राशि वाले बचे ना। धन उधार दें किसी को, वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मेष राशि वालों को हमेशा कहता हूं कि क्रोध की अधिकता से बचें। इन 2.5 दिनों में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। कोशिश करें कि अपनी माता जी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना हो। तो ये चीजें ध्यान रखी तो काफी आपके लिए चीजें बेहतर रह सकती हैं। विषुवत में 2.5 दिनों का समय मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, मैं जिसे जाना। अब आइए बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन सी राशि है। देखिए, दूसरे नंबर पर भी है अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के अब अष्टम भाव में ये बनेगा, तो महसूस करेंगे कि जिस दिन ये युति बन रही है 18 तारीख को, तो उतना महसूस नहीं होगा। अच्छा। अगले दिन बड़ा अनईजी फील करेंगे, हो सकता है कि पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो कोशिश करें उस दिन 18 तारीख का जो आप खान पान रखें, सात्विक रखें, बाहर का खाना खाने से बचें, अन्यथा तो आने वाले 2-2.5 दिनों में स्टमक इन्फेक्शन, लूज मोशन, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम, ये एसिडिटी लेवल बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका 18 या 19 तारीख का जो प्रोग्राम है वो शेड्यूल खराब हो सकता है। तो 17 तारीख से ही आप उस चीज को बेहतरी करने की कोशिश करें। क्या करना है, कोई नए कार्य की शुरुआत 2.5 दिनों में नहीं करनी है, किसी को पैसा नहीं देना है, और खासकर आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना है। ये चीज सिंह राशि वाले ध्यान रखें तो चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। चलिए, मेष और सिंह के बारे में जाना, और अब आइए जान लेते हैं कि इसी कड़ी में तीसरी राशि वो कौन सी है जिनके लिए 2.5 दिनों का जो समय है विषयोग में बहुत ही ज्यादा भारी रहेगा। तीसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के चतुर्थ भाव में बनेगा। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव, कार्य का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपने काम में ईमानदारी रखें, लापरवाही ना करें। आज का काम कल पे छोड़ा तो नुकसान हो सकता है जी। कोई गुप्त शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है ऑफिस में, तो इसलिए आपको बड़ा संयमित होकर चलना होगा। अपने आप को विवादों से दूर रखना होगा। धनु राशि वालों को अभी शनि की ढैया भी चल रही है। अब विष योग में यहाँ 2.5 दिन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको चलना होगा। सेहत का ध्यान रखें। ऑयली फूड, जंक फूड, ड्रिंक इत्यादि इन चीजों से बचेंगे तो आपके लिए चीजें काफी हद तक बेहतर रह सकती है। तो मैं जिसे जाना कि किस प्रकार से 18 जून को बनने वाला विष योग शनि और चंद्रमा की एक विध्वंसकारी युति, और वो भी सोचिए मीन राशि में, इन 3 राशियों के लिए थोड़ा सा खतरनाक तो है। तो ऐसे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंग जी से जाननी है। लेकिन उपाय के तौर पर मैंग जी, इन राशि वाले जातकों के लिए क्या सरल उपाय हैं जो इस दौरान इनको करना चाहिए? देखिए, ये 3 राशि विष योग के चलते तो प्रभावित है, लेकिन तीनों ही राशि शनि के प्रभाव में भी है, क्योंकि मेष राशि पर 7.5 है, सिंह राशि पर ढैया है और धनु पर भी ढैया है जी। तो इन 3 राशि वालों को शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। ये इन 2.5 दिनों में नहीं, आप निरंतर करें। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र चढ़ाएं और लौंग चढ़ा दें तो विशेष लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो ये 3 छोटे छोटे उपाय करने से आपको बड़ी राहत मिलेगी। उपाय करने के साथ साथ अगर जो मैंने सलाह दी, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी परेशानी से आप बचेंगे। लेकिन एक बार बताता चलूं कि 12 राशियों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा, क्योंकि विष योग 12 राशियों के लिए बन रहा है। तो सभी राशि वाले अगर शनिदेव की आराधना करें, भोलेनाथ की आराधना करें तो किसी बड़ी परेशानी से बचेंगे। लेकिन 3 राशि वाले थोड़ा ज्यादा सावधानी पूर्वक चलें। बिल्कुल। और अंततः इसी के साथ मुझे और मैंग जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।